जय साईं। आप सभी साईं भक्तों को साईं वार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा की कृपा और बाबा के आशीर्वाद से आप सभी साईं भक्तों को बताने का प्रयास करेंगे कि उदी क्या होती है, उदी को कैसे यूज किया जाता है और उदी हमको कहाँ से प्राप्त होती है। जब भी हम शिरडी में समाधि मंदिर की ओर जाते हैं, समाधि मंदिर के बाद गुरु स्थान के दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद हमको उदी प्रसाद के रूप में मिलती है। ये अगर कहा जाए कि उदी एक रामबाण औषधि है या उदी एक संजीवनी बूटी है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये बात सच है कि हम सभी साईं भक्तों के कष्टों को, परेशानियों को उदी ही दूर करती है। हमारे जो भी शारीरिक कष्ट हैं उसको उदी ही दूर करती है। उदी स्वयं बाबा ही हैं। उदी होती है तो हम अपने बाबा को अपने आसपास महसूस करते हैं कि हमारे बाबा हमारे साथ ही हैं। हमारे हर काम में, हमारे सुख दुख में हमारे बाबा हमारे साथ ही तो खड़े हुए हैं। क्या कारण होता है कि उदी कुछ साईं भक्तों को तो तुरंत फायदा कर जाती है और कुछ को फायदा ही नहीं करती। ये बात तो सच है कि उदी एक संजीवनी बूटी है, रामबाण औषधि है, फिर क्यों नहीं कुछ लोगों को फायदा करती है। ये अक्सर देखने में आता है कि जो साईं भक्त मन में संशय लेके बाबा के द्वार पे जाते हैं या बाबा को चेक करते हैं कि देखें उदी फायदा हो भी रही है कि नहीं हो रही, तो ऐसे साईं भक्तों के लिए उदी थोड़ी देरी से काम करेगी। अगर आपके मन में, आपकी भक्ति में कोई कमी है, आपके अंदर संशय बना हुआ है कि देखें बाबा कुछ काम करते भी हैं कि नहीं, तो उदी फायदा नहीं करती है। उदी यूज करने से पहले बाबा के जो 2 गुरु मंत्र हैं, 2 अनमोल वचन हैं, श्रद्धा और सबूरी, उसको ध्यान में जरूर रखना पड़ता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप उदी का सेवन करेंगे, नियमित करेंगे, तो आपको तुरंत उदी फायदा करना शुरू कर देगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी उदी को हाथ में लें या उसका सेवन करने का सोचें, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ उसको लें। हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास उदी किसी न किसी रूप में आई है तो समझ लीजिए कि स्वयं बाबा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। बाबा की कृपा आपके ऊपर स्वयं बनी हुई है और आपको बाबा की कृपा के साथ, बाबा के आशीर्वाद के साथ आपको एक इशारा और मिल रहा है कि आपका काम जल्दी ही संपूर्ण होने वाला है। ये हम सभी साईं भक्त जानते हैं कि हमारे साईं नाथ ने श्रद्धा और सबूरी 2 अनमोल वचन सभी साईं भक्तों को दिए हैं। तो उदी सेवन से पहले आपके अंदर श्रद्धा और सबूरी यानी कि बाबा के ये 2 अनमोल वचन, बाबा के ये 2 अनमोल गुरु मंत्र का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा और सबूरी को अपने अंदर उतार लीजिए, यानी कि अपने अंदर समा लीजिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो उदी आपके लिए एक रामबाण औषधि का कार्य करेगी और जिस दिन से आप लेना शुरू करेंगे उसी दिन से आपको उसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। विश्वास के साथ बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाएगी। बस आपके अंदर अपने ईश्वर के प्रति, अपने साईं के प्रति, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जब भी आप उदी लें, उदी का सेवन करें, उदी को पहले प्रणाम करिए, अपने बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरे ऊपर ये कष्ट है, ये परेशानी है, बाबा आप तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद के रूप में उदी मेरे पास है। साईनाथ मेरी आपसे प्रार्थना है
कि मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए या बाबा मेरी ये समस्या दूर कर दीजिए। तब उस उदी को थोड़े से जल में मिला करके बाबा के चरणों के पास रखिए और अपना जो भी पाठ है वो करते रहिए। चाहे वो साईं चालीसा का पाठ हो, चाहे श्री सच्चरित्र का पाठ हो, चाहे साईं बावनी का पाठ हो, चाहे आपका नाम जाप हो, चाहे कुछ भी करिए। बाबा के चरणों में पाठ करने के टाइम अपना वो जल जिसमें उदी मिली हुई है बाबा के चरणों पे रखिए, बाबा से विनती करिए। उसके बाद उस जल को आप उदी वाले जल को पी लीजिए या फिर उस साईं भक्त को दे दीजिए जिसके ऊपर शारीरिक कष्ट है। कुछ दिन आप ये करके देखिए, फिर आप देखिएगा कि बाबा की उदी वाला जल उनको कैसे फायदा कर रहा है जिनको की शारीरिक कष्ट है। आप देखेंगे कि शारीरिक कष्ट जिनको है उनके सारे कष्ट धीमे धीमे अपने आप ही दूर होना शुरू हो रहे हैं। हम सभी साईं भक्त जानते हैं कि द्वारिका माई की उदी स्वयं बाबा अपने हाथों से जला कर गए हैं। ये तो स्वयं बाबा का आशीर्वाद है हम भक्तों के लिए, बाबा की कृपा है हम भक्तों के लिए। यदि किसी साईं भक्त के पास उदी नहीं है तो वो परेशान ना हो। जब भी वो पूजा करता है तो अगरबत्ती या फिर धूप जला के ही करता है। उस अगरबत्ती या उस धूप को ही बाबा का आशीर्वाद समझ के, बाबा की उदी समझ के ग्रहण करिए। बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरे पास इस समय आपकी उदी नहीं है, हम इसी को ही आपकी उदी समझ के ग्रहण करने जा रहे हैं। बाबा मेरी ये समस्या है, आप दूर कर देना। मेरा ये शारीरिक कष्ट है बाबा, मुझे जल्दी निरोग कर देना, मुझे जल्दी स्वस्थ कर देना। बाबा से ऐसे प्रार्थना करिए, ऐसे विनती करिए। उसके बाद आपको ये उदी स्वयं बाबा का आशीर्वाद के रूप में जरूर फायदा करेगी। जिस भी साईं भक्त के पास उदी नहीं होती, यकीन मानिए वो सच्चे साईं भक्त परेशान होते रहते हैं कि किसी प्रकार बाबा की उदी, बाबा का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, बाबा की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। जो उदी को, जो बाबा के चमत्कारों को समझ गया उसकी लाइफ में दिन प्रतिदिन चेंजेस खुद ही आते रहेंगे। जो उदी को उसके चमत्कारों को समझ गया, साईं ने उसकी लाइफ तो पूरी बदल ही दी है। साईं ने उनके साथ ऐसे चमत्कार किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए उदी का सेवन नियमित रूप से रोज करना चाहिए। रोज अपने माथे पर उदी का तिलक जरूर लगाना चाहिए। कहीं भी बाहर जाएं, तिलक बाबा का लगा कर ही जाएं। उदी का सेवन कोशिश करें कि सब लोग परिवार के सदस्य रोज करें। यदि आपके पास उदी का प्रसाद किसी न किसी रूप में आपको मिला है तो अपने को बहुत खुशकिस्मत साईं भक्त समझें, क्योंकि बाबा की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा बरस रही है। तभी तो आपको किसी न किसी रूप में उदी का प्रसाद मिला है। समझ लीजिएगा कि साईं की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो गई है। सबसे पहले उदी को हाथ में लें, पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने हाथ में लें। उदी को जो साईं भक्त राख समझेंगे तो उनके लिए उदी सिर्फ एक राख बनकर ही रह जाएगी, और जो साईं भक्त उदी को बाबा का प्रसाद, बाबा की कृपा समझ के ग्रहण करेंगे उनके लिए उदी रामबाण और शद्दी का सभी मन्नतें पूरी होने का कार्य करेगी। जब भी घर से बाहर जाएं, बाबा का आशीर्वाद यानी कि बाबा की उदी अपने पर्स में रखकर जरूर जाएं, क्योंकि उदी आपके पास होगी तो आपको एक हिम्मत मिलेगी, आपका हौसला बढ़ेगा। आप अपने आप को कहीं भी कमजोर महसूस नहीं करेंगे। कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं, आपको लगेगा कि मेरे साथ ईश्वर मेरे साथ हैं। जब भी आप उदी का सेवन करिए, कोशिश करिए कि सबसे पहले बाबा के चरणों में प्रार्थना करिए, विनती करिए
कि साईनाथ, हम आपकी उदी ले रहे हैं बाबा, मेरे ऊपर ये कष्ट है, ये परेशानी है, दूर कर देना। उसके बाद साईनाथ के चरणों में 11 वचन बोलिए, उसके बाद ही उदी का सेवन करिए। फिर आप बाबा के उदी के चमत्कार देखिएगा। साईं, हमारे साईं हर पल हर क्षण हमारे साथ ही रहते हैं और उनके होने का एहसास हम लोगों को होता भी रहता है, बस श्रद्धा की जरूरत है। साईं ने तो स्वयं कहा है, तुम मुझे श्रद्धा भाव से 7 समुंदर पार से भी बुलाओगे तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। इसलिए उदी सबको दीजिए, चाहे वो बच्चे हों या फिर घर के बड़े या फिर कोई भी बुजुर्ग, सबको उदी जरूर दीजिए। श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उदी लेंगे तो जरूर असर करेगी और उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। सुबह जब भी जल्दी उठें तो उदी का सेवन लें। उदी लेकर ही घर से निकलें, अपने हाथ में उदी रखें, बाबा को प्रणाम करें, बाबा से विनती करें, तभी उदी लें। साईं की उदी हमारी एक रक्षा कवच के समान है, हमारी रक्षा करती है, हमें हौसला देती है, हमें हिम्मत देती है कि जब तक हमारे पास उदी है हमारे अंदर कोई भी निगेटिविटी नहीं आ सकती। उदी होगी तो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमें बोलने में हिम्मत मिलेगी, हमें सफलता प्राप्त होगी। अपने एक डेली लाइफ में एक आदत बना लें कि उदी हमको जरूर लेनी है। बिना उदी लिए, उदी का तिलक लगाए बिना हमको घर से नहीं निकलना है। पूजा के समय जल को ईश्वर के, अपने साईं के चरणों के पास ही रखिए ताकि हमारे पाठ का असर भी उस जल में आ जाए और साथ ही साथ उदी का असर तो उस जल में आ ही जाएगा। इसलिए उदी वाला जल जरूर लें, सुबह लें, कोशिश करें तिलक लगा कर ही निकलें। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ उदी फायदा नहीं करेगी। उदी को श्रद्धा विश्वास के साथ लें। भक्ति श्रद्धा अगर डगमगाएगी, उदी आपको फायदा नहीं करेगी। उदी फिर आपके लिए किसी काम की नहीं है। इसीलिए